गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे झांसी की रानी पाठ, जिसमें अपना कवियत्री परिचय और पाठ परिचय हो गया था। पढ़ रहे हैं हम अपना मूल पाठ, जो पाठ है कवि पोएम है इनकी झांसी की रानी, वो पोएम पढ़ रहे हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। भ्रकुटी यानी बोहें। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। 1857 की क्रांति में जब लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति में भाग लिया, उस समय जो भारत था पूर्ण रूप से जर्जर हो गया था। पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अधीन होने के कारण क्या हो गया था, निराश, उदास, हताश था। उस समय जब लक्ष्मीबाई ने क्रांति में भाग लिया, उस समय क्या हो रहे थे भाई, सिंहासन हिल रहे थे। मतलब जो राजा महाराजा थे वो हिल रहे थे, डर रहे थे। उस समय लक्ष्मीबाई ने उनमें साहस भरा और अंग्रेज़ों के सिंहासन को उन्होंने क्या कर दिया, हिला दिया। राजवंशों ने, और जो राजवंश थे, राजवंश के जो लोग थे, उन्होंने अपनी भ्रकुटी, अपनी भौहें तान ली थी। मतलब क्रोधित भाव प्रकट कर रही थी। जो बूढ़ा भारत था, पुराना भारत था, उसमें फिर से नई जोश, नई जवानी आ गई थी। कहने का मतलब है कि जब नेतृत्व अच्छा मिल गया था, उसके कारण जो पुराना भारत था, निराश भारत था, उस निराश भारत में फिर से उत्साह, उमंग का माहौल छा गया था। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी का जो मूल्य था, उस मूल्य को अब सब पहचानने लगे थे। जब लक्ष्मीबाई ने उनका नेतृत्व किया, उनमें जोश भरा, तो सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचान लिया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और अंग्रेज़ों को, फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को अब भारत से बाहर निकालने की सबने मन में ठान ली थी। सबने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सबने, किसने, जो राजा महाराजा थे, भारत की जनता थी, उन सब ने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का निर्णय कर लिया था। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 में जिसने अब तलवार उठाई थी, वह तलवार कैसी थी, पुरानी थी। अर्थात पुराने समय से उससे युद्ध लड़े गए थे। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा हमने क्या की थी, लक्ष्मीबाई के मुँह की, लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी थी। कहाँ के, बुंदेले यानी बुंदेलखंड के। हर बोले जो राजा महाराजाओं का गुणगान करते थे, पहले भी आया था आपके चारण भाट, वो उनके मुंह से लक्ष्मीबाई की हमने क्या सुनी थी, कहानी सुनी थी। किसकी कहानी, वीरता की कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिसने युद्ध में मर्दों के समान क्या किया था, युद्ध का नेतृत्व किया था। वह कहाँ की रानी थी, वह झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। जो कानपुर स्थान था, उसका नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब की लक्ष्मीबाई क्या थी, मुँह बोली बहन। मुँह बोली बहन उसको जो अपने यहाँ धर्म की बहन बोलते हैं, जिसको बहन बनाया जाता है, वह बहन लक्ष्मीबाई किसकी बहन थी, नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। अर्थात उनके कोई अन्य भाई बहन नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी। बचपन में वह नाना साहब के साथ ही पढ़ा करती थी और नाना साहब के साथ ही खेला करती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। बचपन में वह बर्छी से, ढाल से, जो अस्त्र शस्त्र होते थे, उनसे वह खेला करती थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, कृपाण तलवार के लिए है, यही उनकी क्या थी, सहेली हुआ करती थी। अर्थात इनके साथ वह खेलती थी, इन्हीं को वह अपनी सहेली मानती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। लक्ष्मीबाई को शिवाजी की जो कहानियाँ थी, वह मुख जबानी याद थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में वह मर्दों के समान युद्ध लड़ रही थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मीबाई
कभी लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती थी तो कभी दुर्गा का रूप धारण कर लेती थी, और इन्हीं रूपों में वह वीरता का प्रदर्शन किया करती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार के वार। जब वह शत्रुओं पर अपने वार करती थी, अपनी तलवार से वार करती थी, तो मराठा लोग उनको देखकर पुलकित यानी प्रसन्न हुआ करते थे। उनकी तलवार के वारों को देखकर उनकी ही जाति के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बचपन में वह नकली युद्ध व्यूह बनाती थी। व्यूह यानी नियम बनाना और किस तरह से युद्ध लड़ना है, उसकी वह क्या करती थी, रचना क्या करती थी, निर्माण किया करती थी। और खूब शिकार खेलती थी। सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, यही उसके बचपन के प्रिय खेल हुआ करते थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र के कुल देवी की भवानी उनके कुल की क्या थी, आराध्य थी, जिसको हमारे यहाँ भी जिसको माना जाता है कि हमारी कुल देवी जिसको मानते हैं, तो भवानी उनकी आराध्य देवी थी, उनकी कुल देवी थी। बुंदेलखंड के लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनी थी कि 1857 की क्रांति में वह मर्दों के समान युद्ध में लड़ा करती थी। वह कहाँ की रानी थी? वह झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।